नेक्स्ट मेथड आती है क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization. See, crystallization is a method in which we use hot concentrated solution to get crystals of solute by cooling. क्रिस्टलाइजेशन में हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं टू गेट द क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट। इसमें एग्जांपल जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, इसमें कॉपर सल्फेट है प्लस वाटर है, इसको हमें सेपरेट आउट करना है। कॉपर सल्फेट को सेपरेट आउट किस तरह से करेंगे? बाय क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्या करते हैं, चाइना डिश में हमने कॉपर सल्फेट ले लिया along with water, so this is the CuSO4 solution। इसको भी वाटर बाथ किया, हीट किया। देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल करने रख देते हैं एंड आफ्टर कूलिंग वी कैन गेट द क्रिस्टल और उसको फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट कर लेंगे। सो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। वाटर में डिसॉल्व किया। अब आप सोच रहे होगे कि वाटर में क्यों डिसॉल्व किया, पहले से तो था हमारे पास। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है क्रिस्टलाइजेशन में। एक्चुअली हम लोग प्योर फॉर्म पाने के लिए ही इस मेथड को यूज करते हैं। अगर उस कॉपर सल्फेट के अंदर थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी है तो उस इम्प्योरिटी से उसको कैसे हटाना है, इसलिए हमने क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करना है। तो इम्प्योर कॉपर सल्फेट को सबसे पहले हमने वाटर में डिसॉल्व किया, फिल्टर करके जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो सेपरेट आउट कर दी। फिल्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, फिर हमने उसको हीट करना शुरू किया, एवोपरेट करना शुरू किया। जैसे ही हीट करना शुरू करेंगे वाटर कैसा हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। हम इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसे? हम पानी उबालते जाएंगे, बॉईल करते जाएंगे, बीच में रॉड डाल डाल के उसमें देखेंगे। अगर उस रॉड के ऊपर क्रिस्टल्स आने शुरू हो गए हैं तो हम गैस को बंद कर देंगे या बर्नर बंद कर देंगे। नाउ वी हैव द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल करने के लिए रख देंगे, ठंडा करने के लिए रख देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा आप देखेंगे कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो उसमें क्रिएट हो जाते हैं। फिल्टर कीजिए, एक्स्ट्रा अमाउंट का जो वाटर है वो निकल जाएगा और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। ये मेथड एवोपरेशन मेथड से ज्यादा अच्छी होती है। इसके दो रीजन होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज गुड ओवर द एवोपरेशन। तो देखिए फर्स्ट इसका crystallization is better than evaporation due to first point, इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं जो हाई हीट पर, स्ट्रॉन्ग हीट पर डिकम्पोज हो जाती हैं, या सब्सटेंस होता है जो हाई हीट पर डिकम्पोज हो जाता है, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन में इस डिकम्पोजिशन से बच जाते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिकम्पोजिशन है वो नहीं हो पाता है, प्योर फॉर्म में आसानी से मिल जाएंगे। सो हम लिख सकते हैं ड्यू टू, इन एवोपरेशन some substance get decompose or get charged on heating to dryness, so that's why, and this kind of such problem is not happen in crystallization. So in evaporation substance get decomposed or get charged on heating to dryness, and such problem does not occur in
क्रिस्टलाइजेशन। तो पहला तो यही एडवांटेज हो गया, और सेकंड एडवांटेज होता है कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रहती हैं जो प्रेजेंट रहती हैं और एवोपरेशन के थ्रू नहीं अलग हो पाती हैं। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी क्रिस्टलाइजेशन में आसानी से सेपरेट होती हैं, क्योंकि प्योर सब्सटेंस जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है और जो वाटर में सॉल्युबल है वो उसमें ही सॉल्युबल बना रहता है। सो सॉल्युबल इम्प्योरिटी easily soluble impurity easily separate out, easily separate out। तो इस तरह से हमारा क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन एवोपरेशन ड्यू टू दीज टू रीजन। नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइजेशन के बाद, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किस तरह की मेथड होती है? डिस्टिलेशन, देखिए बेसिकली डिस्टिलेशन और एवोपरेशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। एवोपरेशन में हम हीट करके जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के उनको सेपरेट आउट कर रहे थे, डिस्टिलेशन में भी वही करेंगे, हीट करेंगे और सेपरेट आउट करेंगे। लेकिन अंतर क्या होता है, एवोपरेशन में जब हम सपोज सॉल्ट एंड वाटर को हीट करते हैं तो वाटर एयर में लॉस्ट हो जाता है और नीचे बचता है सॉल्ट। डिस्टिलेशन में हम इन दोनों को रिकवर करने की कोशिश करते हैं कि वाटर भी जो बाहर जा रहा था एयर में उसको भी कलेक्ट कर सके और सॉल्ट जो हमारा निकल रहा है उसको भी कलेक्ट कर सके। So for collecting the both component we are using the distillation. So distillation is actually based on the heating of mixture in which the constitute of the mixture having the different boiling point. So देखिए different boiling point का basis रहेगा। So distillation based on different boiling point of constitutes of mixture। आपने एक बीकर लिया, इसमें भर रखा है सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पे एक थर्मामीटर लगा देंगे, दिस इज द थर्मामीटर, क्लोज कर दिया। यहां से एक कंडेंसर लगाएंगे, दिस इज द रिसीवर। देखिए होता क्या है, जैसे ही आपने इसको हीट करना शुरू किया, ये एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। वाटर एवोपरेट हुआ, यहां से एवोपरेट हुआ, यहां से निकला। जैसे ही यहाँ से निकला तो यहाँ पर ये रहता है कंडेंसर। कंडेंसर में चारों तरफ वाटर, कूलिंग वाटर चलता है, ठंडा ठंडा पानी। वो इस वेपर को कंडेंस कर देता है, ठंडा कर देता है और इस तरह से यहाँ पर रिसीव हो जाता है। तो हम यहाँ पे वाटर को रिसीव कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा बचता है सॉल्ट। सिंस ये सेपरेशन क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कैसा था, डिफरेंट था, और इस कंडेंसर के थ्रू हमने वाटर को भी रिकवर कर लिया। एवोपरेशन में हम इस वाटर को रिकवर नहीं कर पाते थे। तो डिस्टिलेशन में ये एडवांटेज होता है कि हम दोनों कॉन्स्टिट्यूट को रिकवर कर लिया। दूसरा, इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर। तो इस प्रोसेस के थ्रू डिस्टिलेशन यूज कर लिया जाता है। डिस्टिलेशन लिक्विड एंड लिक्विड केस में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन लिक्विड एंड लिक्विड केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, जो अभी हम थर्ड लिक्विड एंड लिक्विड को सेपरेट आउट करने के लिए यूज करेंगे। डिस्टिलेशन के बाद लास्ट मेथड जो बचती है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी Chromatography method is based on different solubility of solid constitute, solid constitutes of mixture in solvent। दिस इज द प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के थ्रू हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करेंगे और इंक में से डाइज का सेपरेशन करेंगे।
अभी हमने एवोपरेशन के थ्रू किया था, अब हम इंक में से डाइज निकालेंगे क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। देखिए क्या करना है, आपको एक फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर से लगभग 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आप एक पेंसिल से मार्क करेंगे, इसको क्लैंप से लटकाएंगे। यहां पर सपोज आपने एक ब्लैक डाई ब्लैक इंक से मार्क कर दिया। ब्लैक इंक से मार्क किया है, वाटर इसमें फिलअप करेंगे। आप वाटर इसमें इतना फिलअप कर पाते हैं कि ये बस इससे टच हो जाए वाटर से। अब होगा क्या, धीरे धीरे वाटर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसमें कलर चॉक यूज करती हूँ ताकि आपको अलग अलग कलर्स नजर आए। जैसे जैसे वाटर ऊपर जाना शुरू होगा, ये जो इंक है, इंक में प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट डाइज। सपोज हमारे पास अलग अलग कलर की डाई हैं और उन डाइज की सॉलिबिलिटी इस वाटर के लिए, क्योंकि हमने लिखा हुआ है डिफरेंट सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ मिक्सचर इन सॉल्वेंट, दैट इज द डिफरेंट। सो दैट इज वाई जैसे ही ये डाई इस वाटर के अंदर आएगी, इस डाइज में प्रेजेंट है सॉलिड, इस इंक में प्रेजेंट है सॉलिड डाइज जो इस वाटर के लिए अलग अलग सॉलिबिलिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ही ये पानी ऊपर आया, इस डाइज में इस इंक में जो सबसे पहली डाई होगी, जो सबसे हाईली सॉल्युबल होगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी और ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। जो सबसे कम सॉल्युबल होगी वो पहला मार्क छोड़ देगी, बाकी की डाइज ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। जो ज्यादा सॉल्युबल है वो और ऊपर चढ़ेगी, उससे भी ज्यादा सॉल्युबल और ऊपर चली जाएगी। इस तरह से इन डाइज का स्पॉट आता चला जाएगा। दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ मिक्सचर इन अ सॉल्वेंट। तो इस तरह से ये जो सेपरेशन हो रहा है वो डिफरेंट सॉलिबिलिटीज की वजह से हो रहा है, और डिफरेंट सॉलिबिलिटी से हमने इस इंक में से जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की डाइज थी उनको सेपरेट आउट कर लिया है। क्रोमेटोग्राफी का सबसे बेस्ट यूज होता है फॉरेंसिक लैब में। फॉरेंसिक लैब में सपोज जब कोई क्रिमिनल केस आता है, कोई सैंपल आया, तो उस सैंपल, ब्लड का सैंपल आया, ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, ये सारी चीज़ें किस मेथड से थ्रू हम पता लगा सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू पता लगा सकते हैं। सिमिलरली केमिकल्स को सेपरेट आउट करना है, केमिकल्स को सेपरेट आउट करना है तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। सो क्रोमेटोग्राफी इज वेरी यूजफुल मेथड, और ये मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ की जाती है। अगर मेटल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तो उसके एक्सट्रैक्शन में निकालने में भी यूज़ की जाती हैं। तो इस तरह से ये 6 मेथड हो गई हैं जो हमने किस केस के लिए पढ़नी है, सॉलिड एंड लिक्विड केस के लिए। नाउ द लास्ट सेगमेंट इज लिक्विड एंड लिक्विड। लिक्विड एंड लिक्विड में कौन कौन सी मेथड हम यूज़ करेंगे और इनको सेपरेट आउट कैसे करेंगे। लिक्विड एंड लिक्विड केस यहाँ देखते हैं। लिक्विड एंड लिक्विड केस, लिक्विड एंड लिक्विड केस में हमारे पास 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे या सेपरेट आउट करेंगे लिक्विड्स को लिक्विड्स के अंदर। फर्स्ट मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल। अब देखिए फर्स्ट में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज जस्ट लाइक अ डिस्टिलेशन, मीन्स इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर हम इनको सेपरेट आउट करने वाले हैं। लेकिन डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंट क्या है, देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लिक्विड्स को लिक्विड में सेपरेट आउट करने के लिए यूज करेंगे। दूसरा, इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना पड़ता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड्स फ्रॉम लिक्विड। ओके, सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ constitute of mixture, and here it is best
to separate if boiling point difference is less than 25 डिग्री सेल्सियस। अगर लिक्विड्स और लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। देखिए इसमें होता क्या है, सपोज आपने कंटेनर लिया, ये जो कंटेनर होती है इसकी नेक बहुत लंबी डाली जाती है और इस नेक पे लगाई जाती हैं बीड्स, इस तरह से बीड्स लगा दी जाती है। बाकी एज इट इज थर्मामीटर लगा रहे हैं, कंडेंसर लगा रहे हैं, यहां पर रिसीवर लगा रहे हैं, हीट भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे डिस्टिलेशन में कर रहे थे। नाउ सी, यहां पर हमने ये जो लिक्विड भरा हुआ है, दिस इज एल्कोहल प्लस वाटर। एल्कोहल और वाटर पूरी तरह से मिसेबल लिक्विड हैं। दीज आर द मिसेबल लिक्विड्स एट ऑल एक्सटेंट, मिसेबल लिक्विड्स एट ऑल एक्सटेंट, हर तरीके से मिक्स होते हैं, पूरी तरह से सिंगल लेयर बनाते हैं, आप पता नहीं लगा सकते अल्कोहल कहाँ है और वाटर कहाँ है। जैसे ही इन मिसेबल लिक्विड्स को हमें सेपरेट आउट करना है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये पूरी तरह से होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाए हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस भी बहुत कम है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस एल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इज लेस देन 25। लेस देन 25 होने की वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने यूज किया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जैसे ही हम इसको हीटअप करना शुरू करेंगे तो इन दोनों में से जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो पहले एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा एवोपरेट कौन है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, दैट इज एल्कोहल। एवोपरेट होना शुरू हुआ, यहां पर लगी हुई है ये बीड्स। ये बीड्स एक्स्ट्रा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं उस लिक्विड को ताकि वो जल्दी से कूल डाउन हो जाए। ये बीड्स उसको एक्स्ट्रा सरफेस एरिया दिया, वो जल्दी से कूल हुआ और यहाँ कंडेंसर के थ्रू, यहाँ पाइप के थ्रू वो कंडेंसर में आ गया। कंडेंसर में चारों तरफ से कूलिंग वाटर फ्लो होता रहता है और वो जल्दी इसको ठंडा करेगा और यहाँ पर हमारा एल्कोहल कलेक्ट कर दिया जाएगा। एट द सेम टाइम ये जो थर्मामीटर है इससे हम चेक करते रहेंगे कि टेम्परेचर कितना पहुंच रहा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो थोड़ी देर के बाद वाटर भी एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि है ना, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं पहुंच पाए, सिर्फ एल्कोहल के एवोपरेट होने तक ही वेट करें और उसके बाद हम इसको फिल्टर करके निकाल लें। तो जो हमारा यहाँ एल्कोहल आया है दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेट और यहाँ पर बच जाएगा आपका वाटर। सो ध्यान दीजिएगा, fractional distillation we are using where the temperature boiling point difference is less than 25 degree Celsius and it is based on the difference of boiling point। इसमें हम सबसे important application है fractional distillation का पेट्रोल का fractional distillation, crude oil का। crude oil is a mixture of very important gases जैसे natural gas है, पेट्रोलियम है, कैरोसिन ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, डीजल है, ये एलपीजी है। इन सब को निकालने के लिए जो मेथड यूज करते हैं दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एग्जांपल्स में लिख सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फर्स्ट एग्जांपल तो एल्कोहल और वाटर को सेपरेट आउट करना हो गया। सेकंड एग्जांपल हो गया दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल निकाल रहे हैं, सीएनजी, एलपीजी सारी गैसेस निकाल रहे हैं। सो दिस मेथड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल लेवल, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं जहाँ पर 25 डिग्री से कम डिफरेंस का बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेपरेटिंग फनल की। सेपरेटिंग फनल किस तरह से यूज किया जाता है? देखिए ये केस तो था जहाँ पर एल्कोहल और वाटर पूरी तरह से मिसिबल थे। सेपरेटिंग फनल हम वहीं यूज कर सकते हैं जहां पर दोनों लिक्विड इमिसिबल होते हैं, मींस आपस में मिक्स नहीं होते हैं। दे विल फॉर्म डिफरेंट लेयर, जैसे ऑयल इन वाटर। अगर ऑयल और वाटर है या कैरोसिन इन वाटर, पेट्रोल इन वाटर, किस तरह से आप सेपरेट करेंगे? बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल इस तरह से एक ओवल शेप रहता है, क्लैंप लगा हुआ है।
आपने सपोज लिक्विड डाल दिया, यहाँ पे वाटर है और ऊपर बना हुआ है, कलर चॉक यूज करेंगे। सपोज दिस इज ऑयल एंड दिस इज वाटर। इन दोनों में डेंसिटी डिफरेंस है, ऑयल का डेंसिटी कम है इसीलिए ऊपर है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए ये नीचे है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेपरेटिंग फनल है वो किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट डेंसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर। तो सेपरेटिंग फनल इज बेस्ड ऑन डिफरेंट डेंसिटी ऑफ constitutes liquids in a mixture, in a mixture। इस तरह से हम यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने इसको स्टोर किया, सेटल होने रखेंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर ऊपर आ जाएगा। धीरे धीरे इस नॉब को ओपन किया, इस नॉब को ओपन किया, यहाँ रखा हुआ है रिसीवर, आप चेक करते रहेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखना होगा, वाटर नीचे आता चला गया, यहाँ फ्लो हो रहा है। और जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट आनी शुरू हुई, आपको नॉब को बंद कर देना है। नॉब बंद कर देंगे तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, इमिसिबल लिक्विड्स के लिए। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, बेस्ड ऑन डिफरेंट डेंसिटी, एंड सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इट फॉर immiscible liquids। एग्जाम्पल में है ऑयल प्लस वाटर है, पेट्रोल प्लस वाटर है, कैरोसिन प्लस वाटर है। दीज आर द एग्जाम्पल जहां पर हम सेपरेटिंग फनल को यूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया और सेकंड हो गया सेपरेटिंग फनल। ये चैप्टर अब आपका फिनिश है। इस चैप्टर के अंदर स्पेशली आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स का डिफरेंस याद करना है। और अगर हम सेपरेशन में बात करेंगे तो सेपरेशन में आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अच्छे से याद करना है, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, इंक को किस तरह से सेपरेट आउट करते हैं, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9th के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है और अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए।